हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके। देखो, सबसे पहले ना रिमाइंडर थ्योरम समझो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सी सेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आप देखो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन PYQ है, शायद 2020 का है। इसमें पूछा था कि इफ़ 3 की पावर 2019 ये अगर इसको डिवाइड किया जाए 10 से तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी आया था, जैसे कि ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया है 51 मल्टीप्लाई 27 इंटू ऐसे करके ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया है ना। अब बताना था कि इसको अगर 100 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देख रहे हो आप एक चीज़, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या दिया 100 दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन ना आगे भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। इसी को ये क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के अंडर में आते हैं। तो इन्हीं को सोल्व करने का तरीका ढूंढते हैं। तो इससे पहले ना इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, वे देखो। तो देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन लूँ, यानी कि अगर हम 7 से 50 को डिवाइड करें तो कैसे होगा, 7 7 जा 49, ठीक है। माइनस करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है रिमाइंडर, ठीक है। ये होता है डिविज़र, ठीक है। और ये होता है डिविडेंड, ये क्वोशेंट होता है, क्वोशेंट, ठीक है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसकी रिमाइंडर की। ओके, तो आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, जब हमने 7 से इसको 50 को डिवाइड करा तो क्या रिमाइंडर आया 1। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो, अगर हमने 7 से 7 बार टेबल चलाया तो कितना आया 1 रिमाइंडर। अगर हम एक बढ़ा के चला देना टेबल, यानी कि 7 से हम यहाँ 7 बार चला था ना, अगर हम 8 बार टेबल चला दें तो क्या आएगा, 7 8 जा कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो 50 है, तो 7 7 जा 49 बैठ रहा है वैसे तो, लेकिन अगर एक बढ़ा के चला दे टेबल तो 7 8 जा कितना 56। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर। देखो, ऊपर से नीचे वाला माइनस करते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर वाला माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 6, लेकिन ये माइनस का आएगा रिमाइंडर। देखो, ये रिमाइंडर यहाँ पे क्या था प्लस का, और ये किस चीज़ का है, ये आएगा माइनस का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर दो तरीके का हो सकते हैं, एक प्लस का और एक हो सकता है माइनस का। बस ये पॉइंट था। देखो, अगर मैं 35 को 6 से डिवाइड करूँ तो देखो कैसे क्या आएगा रिमाइंडर, 6 पंजे 30, 6 5 30 होता है ना, तो +5 रिमाइंडर आ जाएगा एक, तो +5। अगर टेबल एक बढ़ा के चलाऊँ, यानी कि 6 6 जा 36, तो 35 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक रिमाइंडर आ जाएगा -1। आप उसे देखो ना, जब हमने 50 को 7 से डिवाइड किया तो एक तो रिमाइंडर आया था कितना +1, और हमने एक बढ़ा के चलाया तो रिमाइंडर कितना आया -6। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देखो, ये दोनों है ना, ये इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, इन दोनों का सम ना ये आ जाएगा क्वोशेंट। अगर इनका साइन इग्नोर करके और ऐड करें ना इन दोनों को, तो इनका सम जो होगा ना ये नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, जैसे मैंने क्या किया, 6 से 35 को डिवाइड किया तो एक तो रिमाइंडर आ गया +5, 6 पंजे 6 5 जा 30 होता है, और +5 का रिमाइंडर बच गया। अगर एक टेबल बढ़ा के चलाया तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 जा 36, और 36 में से 35 माइनस करेंगे तो माइनस का रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब देख रहे हो, इन दोनों का सम, इसका और इसका, साइन इग्नोर कर दो, 5 और 1 दोनों को जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा 6, ये वाला 6 आ जाएगा जो नीचे है। कुल मिला के बात यह है, अगर आपको एक रिमाइंडर का पता है ना तो दूसरा रिमाइंडर खुद ब खुद आ जाएगा। और हाँ, एक रिमाइंडर अगर प्लस का है तो दूसरा हमेशा माइनस का होगा। देखो, अगर देखो 63 को अगर 15 से डिवाइड करें तो एक तो रिमाइंडर नॉर्मली क्या आएगा, 15 4 जा 60, तो 3 रिमाइंडर बचा, 3 आ गया एक तो। और दूसरा ना, मैं टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि अगला दूसरा जो रिमाइंडर होगा वो माइनस का होगा। अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा। तो देखो, अब इसका और जो यहाँ पर आने वाला है उसका सम क्या होना चाहिए 15, ठीक है। तो आप क्या करो, इसे निकालने के लिए 15 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 12, तो माइनस का 12 सेकंड रिमाइंडर आ जाएगा, प्लस का 3 पहले वाला था और माइनस का 12 सेकंड वाला आ जाएगा।
एक एग्जांपल और देखो, ये मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा उन सवालों को करने में, उस तरह का कोई भी सवाल आ जाइए उसे, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो आप, देखो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि 7/10। अगर मैं 10 से 7 को, ये तो चलो इसे 70 लो आप, अगर मैं 10 से 17 को डिवाइड करूँ तो एक तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 10 × 10 सिंपल, एक तो 7 आ जाएगा रिमाइंडर, और दूसरा क्या आ जाएगा, देखो एक प्लस का है तो दूसरा क्या होगा, माइनस का, तो 10 में से 7 माइनस कर दो, 3 आ जाएगा। यानी कि अगर आपको एक का पता चल गया तो दूसरा बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उनके रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखो आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। देखो जैसे कि ये एग्जांपल है 43 + 76/7, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको, ये मेथड कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। देखो अलग अलग डिवाइड करना है आपको, जोड़ना नहीं है इनको, पहले अलग अलग डिवाइड करना है। जैसे कि 7 से 43 को डिवाइड करो, पहले कितना आ जाएगा, 7 6 जब 42 होता है तो +1 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये रिमाइंडर जो आएगा ना, एक प्लस का, एक माइनस का और एक प्लस का, हमें ना उन दोनों में से एक रिमाइंडर यूज़ करना है, या तो माइनस का या प्लस का, हमें वो रिमाइंडर यूज़ करना है जो छोटा होगा, ठीक है। यानी कि 7 और 3 में छोटा कौन है, 3, ठीक है, तो हमें छोटा वाला यूज़ करना है। तो देखो इसका 43 का रिमाइंडर अगर निकालें हम, कितने क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 7 × 6 = 42, एक तो आ जाएगा +1 और दूसरा माइनस में 6, ठीक है। और इसका निकालें 76 का, कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 7 × 10 = 70 + 6, और एक आ जाएगा कितना, एक बढ़ के चलाएंगे तो 7 11 × 77 हो जाएगा, तो -1। वैसे भी नॉर्मली एक तरीके से और देख सकते हैं, 7 और 6 का डिफरेंस -1 होगा ना डिफरेंस, एक रिमाइंडर प्लस का तो दूसरा ऑलरेडी माइनस का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब हमने 43 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर यूज़ करेंगे हम +1, क्योंकि छोटा इन दोनों में यही है, और जब हमने 76 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर यूज़ करेंगे -1, क्योंकि इन दोनों में छोटा ये वाला है, ठीक है। तो देखो यानी कि जब हमने 43 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कौन सा यूज़ करेंगे, 7। तो देखो जब 43 को डिवाइड किया तो +1 आया रिमाइंडर, छोटा वाला ले लिया हमने, और 76 को डिवाइड किया तो हमने छोटा वाला -1 ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, अब देखो ये हो गया +1 और ये हो गया -1, अब बीच में क्या साइन है, प्लस का, अब इन दोनों को ऐड करना है हमें, कैसे, +1 और बीच में प्लस माइनस माइनस होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये आपका रिमाइंडर हो गया। ये एक तरीका है उस क्वेश्चन तक पहुंचने का, ठीक है। ऐसा सवाल नहीं आएगा, ये एक मेथड, मतलब आपको कंसेप्ट सिखाया जा रहा है। अब अगला एग्जांपल देखो, ऐसे ही 1-2 एग्जांपल देखोगे ना तो मैं तुरंत वो क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद हमने पहले वाले एग्जांपल में हमने प्लस साइन लिया था बीच में, अब हम लेंगे मल्टीप्लाई का। देखो उसमें कैसे होगा, देखो ये तो आपने कर ही लिया था पहले, 43 को 7 से डिवाइड किया था तो प्लस, और हमने लिया था +1 रिमाइंडर, ठीक है, और 76 वाले में लिया था हमने -1। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है इन रिमाइंडर को। पहला क्या है, +1 को खाली 1 भी लिख सकते हैं, ओके, और मल्टीप्लाई है बीच में, फिर क्या है -1, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इनको, 1 से -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली बात तो 1 ही आएगा, और साइन यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यानी कि -1 आ गया रिमाइंडर। और हमारा रिमाइंडर ना कभी -1 में नहीं आता, हमने फाइनली हमें प्लस में आंसर देना होता है। अगर सपोज आपका रिमाइंडर माइनस में आ गया तो आपको क्या करना है, जो ये बटे में लिखा हुआ है डिवाइड में, और ये जो रिमाइंडर आया है आपका माइनस में, इन दोनों का डिफरेंस देख लो क्या होगा डिफरेंस, 7 और 1 का डिफरेंस 6, यानी कि 6 आपका फाइनली रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट सिखा गया आपको अगर बीच में मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। देखो अब ये एग्जांपल देखो आप, ये अगर हम देखो इसको कैसे करेंगे, हमने ना क्या करना है, पहले आपको अलग अलग देखो चेक करके एक बार इसको, 77 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72, तो 72 यानी कि कितना बचा रिमाइंडर, 72 को माइनस करेंगे 77 में कितना बच जाएगा, 5 प्लस का बचा है, तो दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, अगर ये प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा, क्योंकि 9 और 5 का डिफरेंस माइनस, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला है नंबर क्या, यह है 85/9, तो 9 9 81, 9 9 81 होता है ना, तो रिमाइंडर कितना बचा, प्लस का 4,
तो एक प्लस का है तो ऑलरेडी दूसरा माइनस का होगा, तो दूसरा माइनस का क्या होगा, 9 और 4 का डिफरेंस 5। ठीक है, अगला क्या है जी 73। तो देखो 9 8 72, 9 8 72, यानी कि प्लस का 1 रिमाइंडर बच गया और दूसरा रिमाइंडर अपना आप क्या हो जाएगा माइनस का, और क्या होगा 9 और 1 का डिफरेंस कितना 8। तो हमने ना इनमें वे रिमाइंडर यूज़ करने हैं जो छोटे हैं। देखो इसमें 8 में और 1 में कौन सा छोटा है 1, 5 में और 1 छोटा है ना, इसमें 5 में और 4 में कौन सा छोटा है 4, 4 में और 5 कौन सा छोटा है 4। तो जो छोटा है वही यूज़ करने हैं हमको। ठीक है, तो देखो इसमें हमने यूज़ कर लिया 1, इसमें यूज़ कर लिया 4, इसमें यूज़ कर लिया माइनस का 4। ठीक है, तो देखो हमने 77 में कौन सा यूज़ करा, उसके ऊपर लिख दो। ठीक है, जो 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 रिमाइंडर हमने यूज़ करी है ना उनको उसी के ऊपर लिख दो। जैसे 77 में हमने कौन सा यूज़ किया माइनस का 4, उसके बाद 85 में कौन सा यूज़ किया प्लस का 4, साइन के साथ लिखना है, और 73 में कौन सा यूज़ किया प्लस का 1। ठीक है, अब बस हो गया हमारा काम। अब क्या करना है आपको, इन रिमाइंडर को यहाँ पे लिखो, माइनस का 4, बीच में क्या है साइन में मल्टीप्लाई, चलो जी, फिर क्या है प्लस का 4, प्लस के 4 को ना खाली 4 भी लिख सकते हैं बगैर प्लस लगाए। ओके, अगला क्या है आगे मल्टीप्लाई था वो तो लिख लिया हमने, फिर क्या है रिमाइंडर 1, प्लस 1 को 1 भी लिख सकते हैं। ओके ठीक है, अब देखो कितना आ गया, बटे में 9 है ना, उसे 9 को भी लिख देना, और कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, और साइन किसका आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है। तो आपने देखा होगा ना रिमाइंडर किस चीज़ का आ गया माइनस का आ गया। और एक बात और, कभी रिमाइंडर जो डिनोमिनेटर में लिखा है इससे बड़ा नहीं हो सकता, अगर इससे बड़ा हो जाए ना तो उसे दोबारा फिर डिवाइड कर दो 9 से। तो देखो 9 से डिवाइड करके 16 को कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 9 बन जा 9 बन जा 9 बार चलेगा, और कितना आ जाएगा 9 बन जा 9, रिमाइंडर कितना बच गया 7, और साइन है मैम माइनस का। तो देखो मैंने क्या कहा था, फाइनली जो रिमाइंडर होगा आपका वो किस चीज़ का होगा, वो होगा प्लस का। प्लस का लाने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। समझ में आया मेरे हिसाब से, तो ये प्लस का रिमाइंडर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखो मैं आपको वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो PYQ में आ चुका, शायद 2022 या 21 में आया था। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है 48/15, तो एक तो सिंपल मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया उससे कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका और देखो, जैसे कि इन दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 15, किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, उसे 3 को पहले लिख लो एक तरफ, नहीं तो भूल जाते हैं उसे। 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 5 15, 3 1 3 और 3 6 18। ठीक है, अब क्या आ गया देखो, ये आ गया 16/5। ठीक है, अब 5 से इसे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 3 15 प्लस 1 रिमाइंडर आ गया। तो सीधी सी बात है, हमारा प्लस में रिमाइंडर है तो ओके है एकदम, 1 रिमाइंडर आ गया। तो फाइनल रिमाइंडर जो होगा ना आपका, जिससे आपने 3 से क्या किया था डिवाइड किया था, तो उसे लास्ट में आके, इसकी लास्ट में आके यहाँ पे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही से देखो, देखो ये किससे डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो 6 को लिख लो पहले, 6 3 18, 6 6 18 और 6 10 कितना 60, तो ये आ गया 10/3। ठीक है, अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 3 9, और कितना रिमाइंडर बच जाएगा 1। ठीक है, तो लेकिन हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये जो 6 आया था ना इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो फाइनली हमारा 6 1 6 क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिलेशन मेथड बोलते हैं, जो मैंने अभी 2 एग्जांपल कराया लास्ट के, ये वाला और ये वाला एग्जांपल, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन मेथड। ठीक है, इन दोनों मेथड को मिलाकर एक PYQ आपका हो जाएगा। ठीक है, और उसी के बेस पे ना आगे भी आ सकता है क्वेश्चन। देखो अब ये PYQ देखो, ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन में करना है जैसे कि 51 × 27 × 35 × 62 × 75 को अगर 100 से डिवाइड करें तो क्या आएगा ये बताना है रिमाइंडर। तो एक बार मैं इसको ना लिख लूँ, 51 × 27 × 35 × 62 × कितना था जी 75, और डिवाइड करना है इसको 100 से। ठीक है, तो देखो इसको आपको कैसे करना है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये देखो 75 और ये 100, देखो क्या कॉमन है फिर 25 कॉमन है, तो एक बार तो इसको 25 से डिवाइड कर दो, 25 से 75 और 25 चौका 100,
लिख दो उसे जिससे डिवाइड कर रहे हैं, 25 से कर दिए तो। चलो जी, ठीक है। अब आपको ना ये सवाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब एक काम और करो आप, जो ये लिखा हुआ है ना 4 और 62 में क्या कॉमन है 2, तो 2 से इसे डिवाइड कर दो, जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उसे यहाँ पे लिख दो, मल्टीप्लाई के साथ लिखना है। अगर एक और नंबर आया तो उसको भी एक साथ लिख दो। तो 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 1 या 2, बस हो गया हमारा काम। अब आपको क्या करना है, आपको अब देखना है कि ये 2 है और यहाँ पे बचा 51, यहाँ पे 27, यहाँ 35, यहाँ 31 माना जाएगा। अभी 62 का कोई काम नहीं रहा यहाँ पे, यहाँ माना जाएगा 3। अब देखो अगर 2 से 51 को डिवाइड करेंगे तो सिंपली क्या रिमाइंडर आएगा 1, प्लस का आएगा। 7 को डिवाइड 27 को डिवाइड करेंगे तो कितना, जब हम 2 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करते, बस आखिरी का डिजिट देखना होता है। तो देखो इसमें आखिरी का डिजिट देखो कितना, 6 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा +1, 2 3 जा 6 है ना, ठीक है। ऐसे ही 5 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 +1। ऐसे ही 31 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा +1। ऐसे ही 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा +1। तो देख रहे हो आप, +1 मल्टीप्लाई, सारे रिमाइंडर प्लस के हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 2 3 4 5 बार है, तो ये 5 बार हमने 1 लिख दिया। और आपको पता ही है 1 की मल्टीप्लाई कितनी भी बार करो 1 ही आता है, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, फाइनल रिमाइंडर आपका तभी माना जाएगा जब आपने जिस चीज़ से कैंसिल किया था उसको भी अगर साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। तो क्या है 25 गुना 2, तो क्या हो गया 25 2 जा 50, तो आपका क्या हो गया जी 50 आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है, समझ में आया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये भी सी सेट का सवाल है आया हुआ, ठीक है, आप चेक कर लेना, ये आया हुआ सवाल है, ये 2021 का है जी हाँ, 22 का है, ये है 22 का, ठीक है। ओ सॉरी, देख लेना यार, मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन दोनों आए हुए क्वेश्चन है। ओके, देखो आपको इसको कैसे करना है, ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 2019 बटे 10 से भाग करना है और रिमाइंडर बताना है आपको क्या होगा। चलो जी इसको करो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इसमें देखो अब देख रहे हो आपको, अगर 10 से हम 3 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर चलो 3 आ जाएगा, लेकिन 3 की पावर फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 की पावर 4 पता है, 5 पता है, 6 पता है, लेकिन 2019 कैसे पता होगा, नहीं पता होगी। तो हम इसको शॉर्ट मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे करके। कैसे, आपको क्या करना है ना, इसको ऐसे लिखना है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले क्या करना है 3 की पावर 1 लिखूँगा मैं इसको, ओके, और क्या लिखूँगा, देखो अगर पावर सेम होती है ना तो अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैंने एक पावर तो यहाँ पे ले ली, तो यहाँ पे कितनी बच गई 2018, 2019 थी ना, तो 2019 में तो एक तो यहाँ पे चली गई, एक तो यहाँ पे चली गई, और 2018 यहाँ पे बच गई। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर लिख दूँ 2 से डिवाइड करके, 2 एकम 2, 0 0, 2 9 18, ठीक है। आपको पता ही है ना, अगर हम पावर की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे निकल जा, यानी कि इस चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपको ये बेसिक पता होगा, ठीक है। और डिवाइड करना है हमको 10 से, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाए जी, देखो ये इसको हम खोल कर लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, और 9 की पावर कितनी है 1009, अपॉन में कितना है 10। अब हो गया हमारा काम फाइनल, ठीक है। अब देखो 10 से मैं 10 से डिवाइड करूँगा 3 को तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा 9 को तो रिमाइंडर आ जाएगा -1, पता है ना आपको। एक तो रिमाइंडर आएगा, देखो यहाँ पे देखो साइड में अलग पेन यूज़ करते हैं, देखो हम 10 से डिवाइड 9 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो देखो अगर मैं एक बार भी टेबल चलाऊँगा ना तो कितना आएगा 10 1 जा 10, माइनस करेंगे तो देखो नीचे बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा -1, ठीक है। अगर अब आप देखो एक रिमाइंडर हमारा -1 आ गया और दूसरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है, एक माइनस का तो दूसरा प्लस का, और दूसरा प्लस का क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, 10 में 9 गया, 10 में तो 1 गया, 10 और 9 का डिफरेंस, सॉरी 10 और 1 का डिफरेंस 9,
तो 9 बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने क्या लिया -1। हाँ सिद्धरा, ठीक है। तो हमने इसीलिए इसको यहाँ इसीलिए क्या यूज़ किया यहाँ पे -1, ठीक है। चलो अब देखो, अगर एक बात और यहाँ पे, इसको मैं कंसेप्ट को मिटा दूँ इधर से जगह निकालने के लिए, ये मिटा दिया मैंने, ठीक है। आपको ना देखना इसको, बहुत ही हेल्प करेगी वीडियो। देखो अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अब मैं बता रहा हूँ अगर आपका कोई नीचे नंबर माइनस का है, जैसे कि माइनस की पावर 1, सॉरी -1 की पावर अगर ओड है तो क्या होगा, अगर -1 की पावर इवन है तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर -1 की पावर ओड है ना तो साइन माइनस का आएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर -1 की जगह ना कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, एनी नंबर, इसलिए मैंने सबसे छोटा नंबर लिया 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस की पावर यहाँ पे क्या है इवन है तो क्या होगा +1, ये बात ध्यान रखनी है। अगर माइनस की पावर ऑड कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा, और माइनस की पावर इवन कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा, ये बात बतानी थी। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करो। तो देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 3 को डिवाइड किया, इसको 10 से 3 को डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मल्टीपल आया, लिख लिया, आ गया। ओके बात, आगे बताओ। तो आगे है -1 की पावर करनी है हमें। देखो -1 की पावर 1019 है, तो 1019 क्या है, ओड है, क्योंकि बाद में 9 है, ओड है ना, तो ओड है तो माइनस का होगा, सीधी सी बात है। तो -1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा, और क्या रहेगा 1 भी माइनस का, क्योंकि पावर ओड है, ठीक है। और उसको 10 से डिवाइड करना है, तो 3 कम 3 करेगा ना, तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको ये बताया था कि अगर साइन रिमाइंडर का लास्ट में माइनस का हो तो फाइनल आंसर जो रहता है ना आपका, वो किस में आ जाता है, प्लस में लाने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 10 और 3 का डिफरेंस 7, तो 7 आपका फाइनल रिमाइंडर है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद ना रफ कॉपी पे करके देखना, इसको एकदम समझ में आ जाएगा आपकी, ठीक है। अब कुछ और कंसेप्ट भी हैं इसे, रिमाइंडर थ्योरम वैसे तो बहुत बढ़िया है, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बता रहा हूँ, जो ये जिसके बेस पर आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ 1-2 एग्जांपल और बताऊंगा, 1-2 मेथड और बताऊंगा, और फिर एक नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट करके लिख देता हूँ। कंसेप्ट देखो, अगर सपोज करो 4 की पावर 1 है, उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, ठीक है। अगर 4 की पावर 2 को 6 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखो 16 होता है ना, 4 चौक 16, 4 की पावर 2 16, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, कितना बचा रिमाइंडर 4, तो कितना बचा रिमाइंडर 4। ऐसे ही 4 की पावर में 3 लूँ तो 6 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, तो 4 की पावर 3 कितना होता है 64, और उसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना, 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आएगा 6 10 जा 60, तो +4 क्या आ जाएगा रिमाइंडर, तो क्या आ गया 4। आपको हिंदी में टेबल याद है ना, जैसे पहाड़े बोलते हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो मैं दोनों में कर रहा हूँ, आप समझ लेना जैसे भी हो। तो इस कंसेप्ट में बताने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे ना 4 की पावर कुछ भी हो, 1 है तो भी यहाँ पे क्या है रिमाइंडर 4, ये रिमाइंडर यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। ये पूरे रिमाइंडर इधर, 4 की पावर अगर 1 थी तो रिमाइंडर 4 आया, 4 की पावर 2 थी तो रिमाइंडर 4 आया, 4 की पावर 3 है तो भी रिमाइंडर 4 आया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 4 की पावर कुछ भी हो, मैंने ए लिख दिया, एनी पावर 4, और इसको 6 से डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा। ये कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। और कुछ ही नहीं करना, अगर 4 की पावर कुछ भी है और उससे 6 से डिवाइड करवा लिया ना उसने, तो आपको क्या करना है, फाइनली आंसर रिमाइंडर क्या देना इसका 4। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तक यूपीएससी में तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर बाय चांस आ जाए तो 1-2 मिनट का कंसेप्ट है और क्वेश्चन ठीक करवा सकता है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपको। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, बट ठीक है ना, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं मैथ्स में, आपको पता ही है। देखो ये एग्जांपल देखो आप, 100 की पावर 5 8 9 3 2 1 को 6 से डिवाइड करके हमको रिमाइंडर बताना है, वो क्या होगा। तो आपको देखो ना, ये तो समझ में आ गया होगा कि अपोन में तो 6 है चलो, लेकिन ऊपर तो 4 तो है ही नहीं। तो इसके लिए ना आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट खुद भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर नीचे अपोन में 6 आ जाए ना तो थोड़ा आप एक्टिव हो जाना इस कंसेप्ट को लेकर कि क्या पता ये कंसेप्ट हो सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि यही कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो अगर 6 बटे में अपोन में है
तो आपको क्या करना है, तो ऐसे करना है आपको, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या 100 को 6 से डिवाइड करना है, 100 को 6 से डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा 6 × 6, 4 बचा, 0 डाल यहाँ पे, तो 6 × 36, कितना बचा 4, देख रहे हो ना, ये क्या बचा रिमाइंडर 4, ये प्लस का रिमाइंडर है, ठीक है। अब यानी कि 100 को डिवाइड करें 6 से तो 4 रिमाइंडर बच जाता है। तो अब बात निकल के जो आई ना क्या, कि अब इस 100 का कोई काम नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, 100 का कोई काम नहीं रहा। अब जो ये पावर है ना, ये जो पावर है ये इस +4 की पावर बन जाएगी। तो हम इसको अल्टीमेटली ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि 4 की पावर 5, 8, 9, 3, 2, 1/6। तो आपको कुछ नहीं करना, आगे आँख बंद करके ये देखना है कि अगर 4 की पावर कुछ भी हो और उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा, ठीक है जी, उसका रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर गलती से भी आ गया ना एग्ज़ाम में, तो आप फ्री के 2.5 नंबर ले सकते हो, समझ सकते हो आप इसकी इम्पोर्टेंस कितना है। यानी कि इसको पढ़ने में हमें बस 2-4 मिनट लग रही है, लेकिन बहुत हेल्प मिल सकती है अगर गलती से भी आ गया। एक एग्जांपल और देखो, ये एग्जांपल आपको डरा भी सकता है, लेकिन वही बात, कंसेप्ट अगर आपका ये याद है और अप्लाई कर दिया आपने तो बिल्कुल मिनटों छोड़ो, सेकंडों में ये आंसर आ जाएगा। देखो एग्जांपल मैं लिखता हूँ, देखो जी, अगला एग्जांपल देखो, इसको क्या करना है, 10 की पावर है 11, 11 की पावर फिर 12, 12 की पावर 13, 13 की पावर 14, ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है वो। और बताना उसका रिमाइंडर क्या होगा अगर 6 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, रिमाइंडर बताना है। तो सिंपल सी बात, आपको 6 से डिवाइड पूछ रहा है और ऊपर 10 है, तो हमको याद होना चाहिए कि 4 आना चाहिए ऊपर। तो इसको कन्वर्ट करना कैसे है आपको, वैसे ही जैसे हमने 100 को किया था ऐसे 10 को करना है। तो 10 को 6 से डिवाइड करो, 6 × 6 कितना बचा 4, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 4। अब मैंने पहले जो आपको बताया था कि अब इस 10 का कोई काम नहीं रहा, ये जो पावर मानी जाएगी ये पूरी पावर किसकी होगी, ये 4 की होगी। और आपको पता ही है 4 की पावर कुछ भी हो, अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, ठीक है, आँख बंद करके 4, ओके। अब ठीक, अब ये एग्जांपल देखो आप, 2 की पावर 48। अब जो कंसेप्ट पढ़े हैं ना, इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपीएससी में, सीसेट में, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो शायद ही आएंगे, ठीक है। सॉरी, देखो ये क्या है, 2 की पावर 48/10, रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो आपको क्या करना है, देखो अगर 2 को 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर एक तो +2 आएगा, एक आएगा -2, लेकिन हमारा कोई सा भी काम का नहीं है, क्यों अगर मैं इसका छोटा वाला भी लूँ तो क्या, छोटा वाला 2 लिया मैंने सपोज, तो 2 की पावर 48 हमें पता ही नहीं होगी, तो कैसे रिमाइंडर निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंसेप्ट को, इसको क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे मैंने आपको कैंसिलेशन का मेथड सिखाया था, इसमें वो अप्लाई करेंगे हम। कैसे, आपको दिख रहा है ना, ऊपर 2 है, नीचे क्या है, ऊपर 2 है और नीचे क्या है 10 है, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 और इधर 2 की पावर 47, कोई दिक्कत, कोई नाराज़गी, कोई नहीं। अब देखो, अब क्या लिख सकते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 है ना नीचे, ओके। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10, तो क्या आ गया निकल गया, ये आ गया 2 की पावर 47/5, हो गया ना थोड़ा कम। तो अब मैं इसको ना एक और लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 की पावर 1 लिख के और इसको 2 की पावर 46/5, जैसा हमने एक क्वेश्चन और करा था। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2 और उसकी पावर फिर क्या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी कि 23 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 ही आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 0.5। तो देखो ये कुल मिलाकर ना क्या हो गया, ये हो गया कि 2 × 2 × 2 = 4, 4 की पावर है 23, अब आ गया हमारा नीचे 5। अब देखो, अब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ 2 को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा +2, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 5 से 4 के डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा -1, छोटा वाला रिमाइंडर, और +4 बड़ा वाला रिमाइंडर। तो हमने माइनस वाला यूज़ करना है। देखो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो 5 × 5, तो -1 तो 1 हो गया, और दूसरा 5 और 4 का डिफरेंस 4, और अगर साइन इधर माइनस का था तो इधर प्लस का, तो हमने छोटा वाला यूज़ करना है। तो छोटे वाले में माइनस का आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि देखो ये 2 तो पहले यहाँ लिख लेंगे ऐसे वैसे ही, चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई लगा दी हमने। अब -1 की पावर 23 है, तो सीधी सी बात है आंसर तो 1 आएगा, लेकिन साइन की बात है, साइन क्या आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो मैंने आपको बताया था अगर माइनस की पावर ओड है तो साइन माइनस का होगा, ठीक है, अगर माइनस की पावर इवन है तो साइन प्लस का होगा। यहाँ क्या है, यहाँ ओड है,
ठीक है, ऑड है यहाँ पे, तो साइन माइनस का होगा अपॉन 5, तो कितना होगा 2 1 2 -2 अपॉन 5, सॉरी -2 आ गया ना रिमाइंडर। तो मैंने आपको बताया था फाइनल रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं आता, उसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो क्या होगा, और डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस 3, घटाना नहीं हमको, डिफरेंस देखना है, डिफरेंस और माइनस करने में भी डिफरेंस होता है ठीक है, दोनों में फ़र्क है, तो डिफरेंस देखना है, यानी कि इसका साइन इग्नोर करके है 2 का, और 5 में 2 का साइन इग्नोर करके, और जो 5 लिखा हुआ है, इन दोनों का अंतर देखना हमको क्या होगा, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिमाइंडर थ्योरम को यहीं पे पूरी करता हूँ। इस वीडियो का ना आप अगर आपको सही से समझ आ रही है तो आपको इसकी स्पीड को भी तेज़ कर सकते हैं, 1.25x भी कर सकते हैं, या 1.5x पर भी देख सकते हैं अगर आप समझ पा रहे हैं तो, नहीं तो नॉर्मल भी देख सकते हैं, इतनी भी लंबी नहीं है, इतना तो करना ही पड़ेगा। देखो, और यूपीएससी ने ना, अब मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ अगले टाइप का। देखो, यूपीएससी ने ये रिमाइंडर थ्योरम से अलग कंसेप्ट है, ये नया कंसेप्ट है एक तरीके से। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन आया था एक, और इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत ही आसान होता है। एक ही 30 सेकंड का कंसेप्ट है सिर्फ, आपको जब आ जाएगा ना तो 30 सेकंड में आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व। देखो क्या था क्वेश्चन, था कि द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 डैश 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 इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, यानी कि अगर डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखें इस वाली एक्सप्रेशन को, तो किसके इक्वल हो, यानी कि जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को पॉइंट में लिखा हुआ है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो करना, क्योंकि ऐसे करोगे ना फिर, जैसे कि ऐसे 272727, ठीक है, कितनी बार लिख लो ऐसे 27 को, और पॉइंट हटाते हैं, 1 लिखते हैं, तो 0 कितने लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे पॉसिबल ये करना नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ता है इसमें, इसको एक जैसे हम 10th क्लास में करते थे ना, इसको सोल्व कैसे करते थे कि इसको x के इक्वल मान लेते थे, x इक्वल टू 1.272727, ठीक है, ऐसे ही 3 बार लिख लो मैक्सिमम, आगे कितने भी लिख सकते हो आप, इक्वेशन 1 मान लेते थे। ठीक है, तो हमने देखते हैं कि ये बार बार क्या चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ पे बार बार 27 है ना, यानी कि 2 डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही है। तो जो बार बार रिपीट होती है ना, उसी पे बार लगा देते हैं, कैसे, x इक्वल टू, आप ये देखो कितनी चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, 2 चीज़, तो अगर 2 चीज़ रिपीट हो रही है ना, तो अगर एक चीज़ रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चीज़ हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो जाए बार बार, 2 डिजिट, नंबर नहीं डिजिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ यानी कि इस तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x, इस तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट खिसक जाता है, उतना ही डिजिट खिसक जाता है जितनी 0 है। तो कितनी 0 100 में 2, तो 2 अंक खिसक है, पॉइंट कहाँ चले जाएगा, 127 के बाद पॉइंट आ जाएगा, फिर आगे वही 27 इसे ना आप कितनी बार लिख लो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और भी लिख सकते हो, क्योंकि आगे डैश डैश है ना इन्फाइनिटी तक। तो फिर क्या करते थे, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेते थे। ठीक है, क्या मान लेते थे इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर हम क्या करते थे, इक्वेशन 2 से माइनस करते थे इक्वेशन 1 को, तो फिर क्या आता था, ये आ जाता था आपका कि 100 में से x माइनस 100x में से x जाएगा तो 99x बच जाएगा, और इसमें तो इसे माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, देखो ये तो पूरा कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पॉइंट से बाद में तो क्या आ जाएगा 0। चलो जी, अब 127 में तो 1 माइनस करेंगे तो 126। ठीक है, तो पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं रहा ना, यहाँ 0 है बाद में। चलो, तो हम क्या लिखते थे फिर, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, 126/99 ऐसे लिख देते थे। तो ऐसे हमारा आंसर आ जाता था जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे। जिस बच्चे को नया कंसेप्ट नहीं पता होगा, वो इस यूपीएससी में बैठ के भी उसको इसी मेथड से करेगा, लेकिन टाइम देखो अब कितना लग रहा है। ठीक है, और गलत होने के भी चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना, तो आपको ना इस मेथड से नहीं करना। ठीक है, इसको भूल जाओ आप, ये तो मैंने आपको बताया कि बस इस तरीके से करते थे, ये याद दिलवाया आपको, पुरानी याद ताज़ा कराई। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, आपको डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड। जब आप सीख जाएंगे ना इसको, तो आप 30 सेकंड में कर जाओगे इसको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो
आप इससे पहले ना, इस क्वेश्चन से पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझो। जैसे कि मैं लिखता हूँ 0.7 बार, यानी कि 7 पे बार है, यानी कि 7 पे बार मतलब ऐसे है 0.77777, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब बार बार कोई चीज़ रिपीट होती है ना, तो उसी पे बार लगाते हैं हम। क्या क्या रिपीट हो रहा है? 7 रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसी पे बार लगा दो। इसे बार बोलते हैं अपन, ये डंडा सा जो होता है ना, इसको बार बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि इसको, ये तो याद आएगा कि 0.7 बार को फ्रैक्शन में लिखो, याद आएगा इसे फ्रैक्शन में लिखो। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, इक्वल है दोनों। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके समझ में आ गई ना ये क्या बात बताना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो, अगर ये आ गया ना 0.7 बार है, अगर कहीं उसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो आपको क्या करना है, बार हटा के 7 लिखो, पॉइंट भी हटा देना है। ठीक है, अपॉन में अभी देखो कितने नंबर पे बार, कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे, तो 1 9 लिख दो है। ठीक है, अगर 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 लिखने हैं, 3 डिजिट पे बार है तो 3 9 लिखने हैं। ठीक है, समझ में आई? तो देखो कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे, तो नीचे 1 लिख देंगे, 1 9 लिख देंगे। अगला पॉइंट, ऐसे ही अगला पॉइंट देखो, अगर मैं लिखता हूँ 0.8 बार, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखूँगा, 8 अपॉन में कितने नंबर, कितने डिजिट पे बार है, एक पे, तो 1 अपॉन में 1 9। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही मैं थोड़ा सा और अगर बढ़ा लूँ, तो ये ले लिया मैंने 0.45 पूरे पे बार है 45 पे, तो इसको कैसे लिखूँ, इसको लिखना है 45 अपॉन में कितने नंबर डिजिट पे बार है, 2 पे, तो 2 बार 9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसको अगर ऑप्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं ना, कैसे 3 1 3 3 5 15, 3 3 9 3 3 9, फिर दोबारा 3 से 3 5 15, 3 1 3, तो 5/11 हो जाएगा। तो ये तो आप कर सकते हो, मैं आपको पॉइंट गिनवा बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लूँ, देखो ये ले लिया मैंने, अगर 0.31 बार, इसको कैसे लिखना है, 31 अपॉन में कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे, तो 2 बार 9। ये आपका आंसर। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बड़ा नंबर है, जैसे कैसे 1 2 3 बार, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 पॉइंट हटा के, और कितने डिजिट पे बार है, 3 पे, तो 1 2 3 बार 9। ये आपका आंसर। अगर आगे कट रहा हो तो काट लो, नहीं तो छोड़ दो, ऐसे ही ऑप्शन मैच कर लो। ठीक है, समझ में आया ना आपको? तो कुछ और देखो, अब आप इसी कंसेप्ट के तहत इस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको समझो। ठीक है, इसको क्या लिखना है, देखो ये लिखा है 1.272727 बार बार, ऐसे है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.27 रिपीट, देखो 27 हो रहा है ना, तो बस मैंने 27 लिखा और उस पर बार लगा दिया, तो यानी कि 27 बार बार लिखा जा रहा है। तो अगर देखो मैंने जो पॉइंट बताया ना आपको, ये पॉइंट इस तरह के थे कि उससे पहले 0 थी, पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 0 0 थी ना, यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में क्या है 1 है, तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसको 1 को अलग लिख दूँ, 1 + 0.27, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, इसको दोबारा ऐड करेंगे फिर वही बन जाएगा ऊपर वाला ही। तो इसको 1 को तो छेड़ो मत, इसको तो 1 को तो अलग लिखो थोड़ी देर के लिए। ओके, अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 पे बार है ना, तो क्या लिखो 27, और बार कितने डिजिट पे, 2 पे, तो 2 बार 9, सिंपल। अब इसको ऐड कर दो। ठीक है, इसको ऐड कर दो। अगर देखो आपको इस तरह से कहीं ऐड करना है ना कि 1 प्लस कोई फ्रैक्शन है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि एलसीएम लो, यहाँ पे 1 लिखो, नहीं, वो मेथड भूल जाओ। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी ऐसे नंबर है, तो क्या करना है आपको बटे में तो वही लिख, अपॉन में तो वही लिखना है जो लिखा हुआ है, क्या है 99। अब क्या करना है इसको इसमें जोड़ देना है डायरेक्टली। अगर यहाँ पे 1 है, ध्यान रखना, अगर 1 है तो इसको डायरेक्टली जोड़ दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है, 126 बटे 99, यानी 126/99। तो आप देख रहे हो ना कि 126/99, यहाँ पे तो ऑप्शन में इसमें नहीं है, ऑप्शन में कोई भी, तो आप देख रहे होगे, आप क्या करोगे जल्दबाजी में कि 126 है अपन में 99, तो ये इसके नज़दीक लग रहा है ये, और आप इसको मार करके आ जाओगे, और तो वहीं गलत हो जाएगा। क्यों, आपने ये तो सोचा नहीं कि आगे ये डिवाइड भी हो सकता है क्या। देखो 6 और 2 8 और 1 9, ये 3 से डिवाइड हो सकता है 126, और ये नीचे वाला भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, आगे भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, हाँ 3 4 जा 12, हाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या आएगा 14/11। ठीक है ना, तो देखो 14/11 आपको बिल्कुल भी, ये तो इस पर तो बहुत ज़्यादा शक हो रहा होगा कि ये तो हो ही नहीं सकता लेकिन वही आंसर है। ऐसी गलती मत कर दियो कि ये 127 हाईलाइट कर दिया मैंने इसलिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना,
ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर पॉइंट आंसर जो है ना वही होगा जो मेथड मैंने बताया ना, इसके अलावा बिल्कुल भी फॉलो मत करना कुछ भी इसमें। मैं अपनी तरफ से 1-2 क्वेश्चन और लिखता हूँ और समझ जाना, फिर करना खुद भी। देखो मैंने एक अपनी तरफ से एग्जांपल लिख दिया कि 2.37 बार है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम इसको अलग कर लेंगे 2 को, तो पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा हुआ है ना उसको अलग लिख लो। 2 + 0 बन जाएगा ना यहाँ पर, तो 0.37 बार। तो अब 2 को तो टच ही नहीं करना है, बस बाद वाले को देखना है। तो क्या करेंगे? 2 प्लस तो 37 लिखो, पॉइंट हटा के। ओके, अब नीचे उतने ही 9 लिखने हैं जितने डिजिट पे बार था। कितने डिजिट पे बार है? 1 और 2, तो 2 बार 9 लिख दो। तो देखो मैंने पहले बताया था ना आपको कि अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ऐड कर देते हैं ऐसे, 99 नीचे बटे में लिखो और ऊपर इसमें ऐड करके लिख दो 99 में ये 37। लेकिन ऐसा नहीं करना ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अगर 2 है ना तो क्या करना, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो और इसमें फिर इसको ऐड कर दो। कैसे? 92 को मल्टीप्लाई करो 2 में और फिर बाद में जो आए आंसर उसको 37 में जोड़ दो, उसको फिर यहाँ पे ऊपर लिख दो। ठीक है, तो 99 2 जो होती है, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 19 198 होते हैं, और उसको 37 में जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 7 8 15 9 10 13 235, ठीक है, बटे में 99। तो 5 और 3 8 और 2 10। तो देख लेना आप, अगर सिचुएशन इस तरह की बननी हो कि आगे भी कट सकता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो ऐसे आंसर। तो ये कंसेप्ट आपका पूरा हो गया। हालांकि इसमें कुछ और कंसेप्ट भी होते हैं, जैसे कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए, आप भी सोच रहे होंगे कि इस तरह से मैं लिखता हूँ कि अगर ऐसे आ जाए कि 0.45, अगर बार ऐसे हो, समझ रहे हो ना कैसे? 0.4 यानी कि बार जिस पे होता है ना वही रिपीट होता है। यहाँ पे 4 रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे रिपीट होगा 5 5 5 5 5। तो अगर इस तरह से हो, ठीक है, अगर इस तरह से 0.456, अगर बार इस पर हो 4 6 पे, तो यहाँ क्या होगा? 4 रिपीट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या रिपीट होगा? 5 6 5 6 5 6 ऐसे। इसमें सिचुएशन अलग हो जाती है, इसमें कंसेप्ट अलग हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है चीज़ों में, ठीक है। लेकिन यूपीएससी मेरे ख्याल से इनको नहीं पूछेगा, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछेगा इससे। तो मैं चलते चलते इसको भी थोड़ा हल्का हल्का सा बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ उसको 4 5 6 और खाली बार किस पे है? 6 पे है, तो क्या लिखा जाएगा? 4 4 5 और रिपीट क्या होगा यहाँ पे? 6 6 6 6 6 6 6। तो इस तरह की चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसमें फ्रैक्शन में? तो उनको ना फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे? देखो मैं पहले लेता हूँ, अगर लिखा है 0.45 पे बार है, ठीक है, तो क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है? पूरे को लिखना है। क्या है पूरा? 45, और माइनस करना है जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? 4 पे नहीं है। और अपॉन में लिखना है क्या? जितने डिजिट पे बार है, कितने पे? 1 पे, तो 1 बार 9 लिखना है। जितने डिजिट पे बार नहीं है, कितने पे नहीं है? 4 पे नहीं है, सॉरी 1 डिजिट पे नहीं है, तो 1 0 लिखनी है। समझ में आया ना? तो इसको घटा के लिख दो, फिर कितना बचेगा? 41/90। दूसरा समझो अलग कलर में, अलग अंदाज में, सॉरी अंदाज तो वही है। 0.456 और 56 पे बार है, ठीक है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले पूरा नंबर लिखना है पॉइंट हटा के, 4 5 6, और माइनस करना है क्या? जिस डिजिट पर बार नहीं है। 4 पर बार नहीं है, ठीक है, लिख दीजिए। अब क्या लिखना है? उतने ही 9 लिखने हैं आपको जितने डिजिट पर बार है। कितने डिजिट पर बार है? 1 2 1 2। फिर उतनी ही 0 लिखनी है इससे आगे जितने डिजिट पर बार नहीं है। कितने पर नहीं है? 1 पर नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा? 452/990। अगर ये अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो, नहीं तो छोड़ दो। तो ये कंसेप्ट रहता है इसका। अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जो पहले एक्सप्लेन किया ना मैंने इन दोनों कंसेप्ट से पहले, वो ही मैक्सिमम मोर देन सफिशिएंट हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं किसी और एक और नए कंसेप्ट के तरफ। देखो अब आपको एक नया कंसेप्ट दिखाता हूँ, नया क्वेश्चन, नया कंसेप्ट वाला। देखो शायद आपने ये पहली बार देख रहे होंगे सीसेट में, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। क्या? देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन द सीरीज, सॉरी अब आवाज़ ठीक आ रही है ना? पहले मैंने माइक नहीं उठाया था। देखो इस तरह के क्वेश्चन ना आप पहली बार देख रहे होंगे, मतलब सीसेट में इस तरह के क्वेश्चन आपने पहली बार देखे होंगे। क्या है?
क्वेश्चन पढ़ो आप, देखो क्या दिया हुआ है, डैश बी डैश ए डैश बी ए डैश, है ना, ये सब लिख रहा है, डैश बी डैश ए बी डैश ए बी। तो बताना है कि जो ये खाली है ना जगह, डैश 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 डैश, ये इनमें क्या आएगा, और ऐसे ही मिला के ये देखो कितना डैश है, 1 2 3 4 5 6 डैश है ना, तो यानी कि हमारे 6 डिजिट ऐसे आंसर आ जाएंगे। तो आंसर ना सारे 6 वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें वो बताना है मेरे को। कैसे पता चलेगा, इसको सीखने के लिए मैं कुछ 1-2 कंसेप्ट है वो बताता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन ना बार बार आते रहते हैं, कई बार आ चुके इस तरह के क्वेश्चन, और कभी कभी तो एक तो आता ही है लगभग, यानी कि 2020 में आया, 21 में आया, और शायद 19 में भी आया था। ठीक है, तो कभी भी आ जाए ना तो इतना बहुत ही आसान है, अगर आ जाए तो हलवा है एकदम। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, इसको कोशिश करना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, इसमें आपको काउंट करने हैं सारे कितने, इसमें कितने सिम्बल्स यूज़ हुए हैं विद डैश। तो देखो सबसे पहले देखो आप, एक डैश को भी गिनना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सिम्बल्स यूज़ हुए हैं इसमें। ठीक है भाई, 18 सिम्बल्स इसमें यूज़ हुए हैं। ठीक है, ये मैं मिटा दूँ, ये हो गया जी। अच्छा ठीक है, तो हमने ना 18 को उसमें डिवाइड करना है, फैक्टर मल्टीपल, मतलब 2 फैक्टर बना लेने हैं इसके। कैसे, क्या बन सकता है, जैसे कि एक तो बन सकता है 1 और 18, दूसरा 2 9 18, तीसरा 3 से भी डिवाइड हो जाता है ना, तो 3 6 18, और 4 से 5 से 6 से होता है ना, देखो 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से आ गया ना, दोबारा 6 है, ऐसे फिर 9 आएगा, 18 आ जाएगा। यानी इनके अलावा कोई जोड़े नहीं बनेंगे, कोई जोड़े नहीं बनेंगे इनके अलावा। तो आपको ना वो जोड़ा लेना है जो देखो, अगर मैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका तो एक ही जोड़ा बनेगा, 18 का तो एक ही जोड़ा बनेगा, वो तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो ये तो हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे। अगर मैं देखो दूसरा लूँ, तो इसमें क्या करेंगे हम, या तो 9 के 2 जोड़े, या फिर 2 के 9 जोड़े, तो ये भी बहुत, अगर 9 का लूँ जोड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर 2 का लूँ तो बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम जनरली ये लेते हैं जो, यानी कि 6 का लूँ ना तो 3 जोड़े बनेंगे। ठीक है, अगर 3 के लो तो 6 जोड़े बनेंगे। तो हम पहले 6, या तो हम 6 का यानी कि अगर मैं 6 का जोड़ा मानूँ तो 3 बनेंगे जोड़े, यानी कि 6 का पेयर मान लूँ तो 3 बनेंगे, अगर 3 का पेयर मान लूँ तो 6 बनेंगे। ठीक है, तो मैं पहले 6 का मान के देख लेता हूँ। ठीक है ना भाई, 6 का, तो देखो मैं 6 का पेयर ले लिया, कैसे, ऐसे देखो, हम राइट साइड से लेते हैं जनरली, 1 2 3 4 5 6, और उस पर एक ऐसे लाइन खींच दो, हो गया एक जोड़ा, पूरा एक पेयर। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, एक लाइन यहाँ पे खींच दो, ऐसे ही फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हो गया ना जी। अब देखना आपको क्या करना है, अब आपको देखना है, देखो यहाँ पे सबसे लास्ट वाले में देखो, अब ए बी है, यहाँ पे ए बी है, पैटर्न देखो, पैटर्न, सॉरी मिट गया, हाँ पैटर्न देखो, ए बी है, यहाँ पे ए बी था, ए बी है, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। तो आपको कैसे करेंगे, तो देखो ए बी, तो यहाँ पे क्या, बी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए, तो यहाँ हो जाएगा ए, इसके अकॉर्डिंग हमने ए लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो, अब स्टार्टिंग में देखो हर जगह ए, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ए, ये हो गया जी ए। इसके बाद ए के बाद क्या है, बी, ए के बाद क्या है, ए के बाद यहाँ पर देखो क्या है, बी, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ए के बाद बी हो गया जी। ठीक है भाई, ये ए था। अच्छा, अब देखो, अब तीसरे नंबर पे देखो, इसे देखो, ए बी से पहले क्या है, ए बी से पहले क्या है, ए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बी से पहले ए। ठीक है, अब देखो ए बी के बाद, ए बी देखो ये है ना, ये मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह हो जाएगी, ये अब देखो ए बी के बाद क्या है, बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ए बी के बाद बी, और ऐसे यहाँ पे ए बी के बाद बी, और यहाँ पे भी बी। तो जो हमारे, मैंने जो रेड कलर में लिखा है ना, ये वाला, इन सभी को मिला के
यहाँ पे लिख दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे, ए बी ए बी ए बी, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा आपका। उसमें देखो आप यहाँ ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ना ये मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाया है, ठीक है। और इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और जो यूपीएससी में आया हुआ है, मैं जो भी एग्जाम्पल करवाऊँगा इसके वही करवाऊँगा जो यूपीएससी में आए हुए हैं। अगर गलती से भी आ गए ना तो आप यकीन मानिए सही कर पाओगे, अगर आपने ध्यान से समझ लिया और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कर लिया एक दो बार। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन कहीं मिल जाना इधर उधर, एसएससी की बुक में अगर पढ़ी हो इधर उधर, इंटरनेट पे मिल जाए कहीं, तो गूगल पे, तो आप ट्राई कर सकते हो ज़रूर, ठीक है, या मॉक टेस्ट में कहीं मिल जाए। तो देखो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको प्रीवियस ईयर्स का। देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसके ऑप्शन भी लिख दो एक बार में, इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। चलो ऑप्शन में बाद में ही जो आंसर होगा वही ऑप्शन हो जाएगा वैसे तो, लेकिन मैं लिख देता हूँ। देखो सॉरी, सबसे पहले आपको, एम आई ऑडिबल, ओके। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि काउंट करना है सारे सिंबल्स, कितने सिंबल्स हैं इसमें, विद डैश, जो डैश को भी काउंट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है भाई, 14 टोटल। तो इसके पेयर ना 20 के इस तरह से बन सकते हैं, फैक्टर के पेयर कैसे, 1 मल्टीप्लाई 20, या फिर 2 मल्टीप्लाई 10, या 3 4, हाँ 4 मल्टीप्लाई 5, आ गया 5 से डिवाइड हो गया ना, 5 से 10 से, बस ये पॉसिबल पेयर हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो देखो अगर मैं पहले वाला पेयर लूँ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेयर हो जाएगा 20 का, एक ही पेयर, उससे तो कोई समाधान नहीं होगा। अगर मैं दूसरा वाला लूँ तो देखो 10 और 2 का पेयर बहुत ही बड़ा हो गया ना, 10 का पेयर और 2 ही पेयर बनेंगे। तो ये भी इग्नोर करो, ये भी इग्नोर करो, तो हम ये लोगे, हम ये लेंगे 4 और 5 का। यानी कि क्या करेंगे हम, या तो 5 का करके 4 पेयर बना लो, या फिर 4 का लेके 5 पेयर बना लो। तो हम 5 का लेते हैं पहले, ठीक है, हम 5 भी लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 के वो बना लेते हैं हम जोड़े, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। तो देखो अब देखो स्टार्टिंग में देखो इसमें क्या है, ए बी, यहाँ बी है, यहाँ डी है, तो इससे भी कुछ मतलब कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा ना। हमने देखो 5 का पेयर लिया और हमारे 4 पेयर बन गए ऐसे ही। तो जब हमने 5 का पेयर लेकर इस चीज़ों को देखा, मैच करा, तो कोई पेयर ही नहीं बनना। देखो यहाँ डी ई है, यहाँ क्या देखो, यहाँ डी है ना, यहाँ ई है, यहाँ डी होना चाहिए, ई होना चाहिए था, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बनना, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे ना, हम फिर 4 का पेयर लेंगे। अगर 5 का नहीं बना ना, 5 वाला पेयर नहीं बना, तो हम 4 वाला पेयर लेकर देखेंगे, ठीक है जी। तो चलो 4 वाला पेयर लेकर देखते हैं एक बार, मैं इनको इरेज कर दूँ, चलो जी, ये ओई सॉरी, हाँ अब 4 वाला पेयर लेकर देखो, तो 1 2 3 4, अच्छा जी 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4, ओके, ठीक है 1 2 3 4 वहाँ पर बच गए। अब देखो पैटर्न देखो, सीक्वेंस देखो, अब फॉलो हो रहा है क्या। अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है, बी, यहाँ पे क्या है, बी, चलो ये तो ठीक है। आखिर में क्या है, बी, आखिर में क्या है, बी। तो देखो जब यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो इससे पहले क्या होना चाहिए अब इसमें देखो, इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या है, ए, तो यहाँ पे भी क्या लिख दो, ए। अब इस बी से पहले क्या है, ए, तो यहाँ पे भी क्या लिख दो, ए, ठीक है। अब अगला पेयर देखो, यहाँ पे सी बी है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, सी बी है ना, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं इसे जो हमने कंसेप्ट किया ना, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो आंसर होगा उसमें स्टार्टिंग में ए होगा, फिर उसके बाद में ए होगा, अभी बाद वाला का हमें पता नहीं है, 3 का, ठीक है, 2 का, ठीक है, 2 का में भी पता नहीं है। तो शुरू में ए होना चाहिए ऑप्शन में, तो देख लो ऑप्शन में ए है क्या शुरू में, तो अरे भाई शुरू में तो कहीं ए है ही नहीं, खाली एक ही ए है। तो यानी कि हमारी जो अप्रोच है ये गलत है, तो हमें किसी दूसरी अप्रोच पे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं ना ये सब, एग्जैक्ट इसमें कुछ नहीं होता कि एक ही मेथड फॉलो हो रहा है, हमें बार बार अलग अलग चीज़ें करनी होती है, लेकिन एक तरीका होता है कि कैसे हिट एंड ट्रायल उसको कैसे अप्लाई करना है। तो देखो आप क्या करोगे ना, 1 सेकंड में इसको इरेज कर दूँ,
ये अच्छा जी, देखो अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे ए बी ओके। अब यहाँ पे सी डी, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो हमने ये पेयर बनाई है चार चार के, इनमें ही खुद एक वो है पैटर्न है अंदर, इनके अंदर ही एक पैटर्न है। अगर इसमें ए बी है, इसमें सी डी है, तो इसमें क्या होना चाहिए ई डी, तो इसमें क्या होना चाहिए ई डी, हो गया ना ई डी। ऐसे इसमें क्या है सी बी, तो इसमें सी बी है ना, तो हमारा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए। अगर ये सी बी है तो फिर यहाँ डी कैसे है, तो हम ना जो हमारे जो लास्ट में क्या है हमारा ई आया है लास्ट में। तो देखो जी हमारी यहाँ पे ये अप्रोच भी फेल होती नज़र आ रही है। क्यों ये देख रहे थे ना सी डी ई डी ये तो ठीक है, ए बी ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बाद वाले का पता है, पहले वाले का पता नहीं, इसमें पता नहीं, इसमें पता, और इसमें सी बी है लेकिन यहाँ पे डी है। तो ये अप्रोच भी हमारी क्या होती नज़र आ रही फेल। तो इसलिए हम एक नई अप्रोच पे मूव करेंगे। जनरली इतना मतलब ट्रिकी सवाल आता नहीं है इसमें, लेकिन ये डाल रखा है यूपीएससी ने बस। खैर अप्रोच तो कुछ भी हो सकती है ना, ऐसे ही अलग अलग अप्रोच को देखते हैं करके। अब हमने ये वाला पेयर भी हमारा किसी काम का नहीं रहा, सॉरी हमने कौन सा पेयर लिया था, एक सेकंड में तो भूल गया, कितने काउंट किए थे हमने, दो बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये थे नहीं, ये थे यानी कि 20 थे, और पेयर बनाए थे हमने 1 2 20 2 10 और 4 5। भाई ये पेयर तो हमारा काम का नहीं रहा, ये भी बहुत, ये तो बिल्कुल भी काम का नहीं है पहला वाला। तो हम इस पर मूव करते हैं एक बार, यानी कि 2 2 के 10 पेयर बनाते हैं हम, ठीक है 2 2 के 10, एक यानी कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2, ठीक है। अब इसमें देख लो थोड़ा ट्राई करके होता है क्या। अब देखो ए बी, इसको अगर ए बी करें, चलो जी ये हो गया, ये भी होगा ए बी। अगर मैं इसको करूँ क्या, ये सी बी है तो इसको भी क्या कर दूँ सी बी, ठीक है जी। चलो ये सी डी है, ये सी डी है, अगर इसको भी मैं क्या कर दूँ सी डी, चलो जी। अभी क्या है ई डी, और ये भी क्या हो जाएगा ई डी। तो ये बिल्कुल फिट बैठ गया, एकदम बैठ गया ना। तो अप्रोच ना बार बार हमें करके देखनी पड़ती है। जैसे आपको आप इनको 2 3 बार अपनी तरफ से ट्राई करोगे ना तो सीख जाओगे खुद ही कैसे। लेकिन पेयर यहीं से निकल के आएंगे जो मैंने आपको तरीका बताया है ऐसे। तो फाइनल आंसर लिख दो, आपका क्या आया, जो ब्लू कलर में आया ना ए, पहला क्या था ए, दूसरा सी, तीसरा क्या सी, उसके बाद ई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको अप्रोच बताई कि आप कैसे गलत करोगे, फिर उसको दोबारा किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करना है, नया कंसेप्ट, नया आइडिया सोचना है, ठीक है। मैं चाहता था आपको डायरेक्टली यही आंसर बता देता, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप एक तरीके से रटा जाता आपके, मतलब कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता। तो मैंने आपको इस तरीके से सब समझाया कि अगर कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, नया क्वेश्चन, तो आप उसको कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, वो भी यूपीएससी में आया हुआ है 2019 में, ये क्वेश्चन था 2020 का। तो लगातार देखो 2019 में, 20 में, 21 में, 3 साल आया है लगातार ये। तो आगे भी चांस है, आगे भी आ सकता है। तो यानी कि जो ऑप्शन क्या आ गया इसका, ऑप्शन इसके नीचे है ए सी सी ई, ए सी सी ई, ए सी सी ई हो गया इसका आंसर, ठीक है। मैं नया क्वेश्चन राइट कर देता हूँ तब तक। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आखिरी क्वेश्चन। उसके बाद जो और कंसेप्ट है मैं ऐसे ही 2 वीडियो और बना दूंगा, और ये 3 वीडियो हो जाएगी 1 घंटे की। तो इसमें ना आपके लगभग बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, यानी कि इनमें से जो भी अगर कोई क्वेश्चन गलती से भी आ गया ना तो आपके हो जाएगा वो आसानी से। बहुत ही हेल्प करेगी आपको ये वीडियो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में फॉर्मली एकदम बिल्कुल फ्रैंकली मैंने आपको समझाया है इनको, ठीक है। आप अच्छे से देखना। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, हमें सबसे पहले इसमें सिंबल्स काउंट करने हैं, कितने टोटल 1 2 3, हमको ध्यान रखना डैश भी करना होता है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखो 15 है, 15 के जब हम फैक्टर करते हैं ना, कैसे करते हैं, इनके मल्टीपल्स मतलब जोड़े बनाते हैं इनके फैक्टर्स के। तो कैसे, एक तो 1 से शुरू करते हैं, 1 × 15, उसके बाद 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, 3 से होता है क्या डिवाइड, 3 से होता है ये, 3 × 5, 4 से
4 से नहीं होता, 5 से, 5 तो ऑलरेडी आ गया। ऐसे ही ना 6 से होगा ना 7 से, बस यही हो जाएगी। जब मूव करके इधर से इधर आ जाए ना चीज़ें, तो ये मान लो बस वहीं से लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलो, यानी कि हम देखो 15 का अगर जोड़ा ले एक ही बनेगा, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इससे तो हम निकाल नहीं सकते कुछ भी। तो हमारे पास एक ही चांस है, एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, या तो भाई 5 5 के करके 3 जोड़े बना लो, या फिर 3 3 के करके 5 जोड़े बना लो। तो हम सबसे पहले ना, ठीक है, तो हम 5 5 के करके 3 जोड़े बना के देखते हैं, अगर सही बैठ गया ठीक, नहीं तो फिर क्या करेंगे, 3 3 के बना के देखेंगे। तो हम 5 5 के करके 3 जोड़े बना के देखते हैं। तो करो, 1 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 1 2 3 4 5, ये 2, ठीक है जी। अब इसमें देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देख रहे हो यहाँ पे ये डबल ए है ना, तो डबल सी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डबल सी कर दूँ तो क्या आ जाएगा, डबल सी बीच में ए, डबल ए बीच में अभी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे ही पैटर्न फॉलो करूँ, देखो ए भी आ गया, सी भी आ गया 2 बार, ऐसे ही अगर मैं बी को भी कर दूँ, बी यानी कि डबल बी, तो देखो क्या बन गया, डबल ए डबल सी और बीच में कुछ, डबल ए बीच में कुछ, डबल ए होगा ना, ऐसे डबल बी बीच में सी। तो देखो बीच में सी आ गया। सबसे पहले तो आप ये समझो, डबल ए भी हो गया, डबल बी वाला भी हो गया, डबल सी वाला भी हो गया ना। अब आप ये देखो कि बीच में इन दोनों के जो डबलिंग करी ना हमने, इन दोनों के बीच में ए भी आ गया, हाँ जी, बीच में सी भी आ गया, और क्या बचा, 3 वर्ड का तो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, ए का, बी का और सी का, 3 ही तो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, 3 से सिम्बल्स यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट। तो ए बीच में यानी कि ए आ गया, बीच में सी आ गया, तो बीच में और क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, बी आना चाहिए। ये सही बात है भाई, पैटर्न फॉलो हो जाएगा। देखो सी बीच में ए बीच में बी बीच में सी, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जहाँ डैश था ना उसके ऊपर क्या लिखा है, सी लिखा है, उसके बाद बी लिखा है, उसके बाद फिर बी लिखा है, उसके बाद सी लिखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी, फाइनल आपका आंसर है। सॉरी, हमने ये आंसर हमने गलत लिख दिया, दोबारा देखो, मतलब करा तो हमने सही है बिल्कुल। देखो सेलेक्ट हमने गलती कर लिया, देखो ये मैं इसको कर दूँ अलग, इसको नीले कलर में लिखूँ तब सही रहेगा। बी, देखो हमारा आंसर क्या आ गया, जो हमने नीले कलर में लिखा है, सी बी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपके ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल अगर आ जाए ना तो आप कर लेना बहुत ही अच्छे से, ठीक है। इनको ना आपको वीडियो देखना, फिर इनको खुद से रफ कॉपी में लिख के और खुद से ट्राई करना, गलती भी करना, फिर उसको भी सही करना, ठीक है। सही में पहले तो जो गलत अप्रोच आपकी जाएगी उसको भी जाने देना, फिर उसके बाद सही अप्रोच से भी इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। तभी आप नया क्वेश्चन जो आएगा उसको कर पाओगे। देख लेना, अगर कहीं मॉक टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन मिला तो ज़रूर अटेम्प्ट करना, ठीक है। आई होप ये जो वीडियो है, लेक्चर तो नहीं कहूँगा, आपके बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी। और मैंने बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी, लेकिन सारे कंसेप्ट समझाना पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास अभी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैंने आपको बताई है इसमें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो, वो फॉर मतलब जब तक अगली वीडियो आए तब तक के लिए थैंक यू।